आप सभी स्टूडेंटों का JMB स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के 7 कक्षा 9 की गणित के अध्याय 8 चतुर्भुज का। ये चतुर्भुज का भाग नंबर 9 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 8.1 के भाग 7 में प्रश्न क्रमांक 7 का संपूर्ण हल। ये प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से हल करना। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल JMB स्टडी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया हमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समानांतर है DC के और AD बराबर है BC के। देखिए आकृति 8.14 में दर्शाइए कि देखो इसने कहा है कि AB समानांतर है DC की, बिल्कुल है। और वो कह रहा है AD बराबर है BC के, ठीक है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये कोण A बराबर हमें कोण B करना है और दूसरा करना है कोण C बराबर कोण D। तीसरा करना हमें त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BAD के, और विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। विकर्ण AC ये वाला विकर्ण बराबर होगा विकर्ण BD के, इस विकर्ण के बराबर होगा। कुछ संकेत दिया गया है हमें। AB को बढ़ाइए, AB मतलब इस लाइन को आगे बढ़ाइए और C से होकर बिंदु C से होकर DA के समानांतर एक रेखा खींचिए। खींच दी हमने, जो कि बढ़ी हुई रेखा या बढ़ी हुई भुजा AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है बिल्कुल। इसने कहा था ये तो AD के समानांतर CE भी हो जाएगा। AD बराबर हमें क्या दिया है, वो कह रहा है AB बराबर है, AB समानांतर है DC के, और कह रहा है AD बराबर है BC के। और फिर हमने क्या किया, इस रेखा में उसने संकेत दे दिया, तो वो कह रहा है कि AD या DA के समानांतर है CE रेखा। ए पर प्रतिष्ठित कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD समानांतर होगी CE के, क्योंकि AD बराबर BC है तो AD बराबर CE भी होगा। ठीक, इसमें हमें 4 चीजें प्रूव करना है। जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। यह कुछ हम रचना करेंगे, ठीक है। जैसे कोण भी अगर हम इसको मानेंगे तो इसको एक कोण अलग दे देंगे, इसको कुछ और दे देंगे। कोण सी हमें ज्ञात करना तो ये कोण सी हो गया, और एक कोण डी ज्ञात करना तो ये कोण डी मान लो। एक कोण डी हो गया, एक कोण सी हो गया, एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया। और यहाँ हम मान लेंगे कोई कोण, एक कोण को 1 मान लेंगे और इस कोण को हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है जो दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लो और जो ज्ञात करना है उसको लिख लो, फिर जाके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमें दिया गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कहा गया है कि AB भुजा समानांतर है DC के, AB समानांतर है DC के, और कहा है कि AD बराबर है BC के। और जब AD बराबर है BC के तो हमें क्या पता, हमें जानते हैं कि ये संकेत जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि CE समानांतर है AD के, ये भी दिया गया है। दूसरी चीज ये भी लिख लो, तथा हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD समानांतर है या AD बराबर है काय के, AD समानांतर है CE के। यही दिया गया है ना, DA के समानांतर एक रेखा खींची जो बिंदु रेखा या AB को भुजा बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो AD के समानांतर CE भी होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ये हमने समीकरण इसको 1 मान लिया पूरे को। ये भी समानांतर है DC के एवं AD बराबर है BC, इसको समीकरण 1 मान लिया। और जो संकेत दिया था उसके अकॉर्डिंग AD समानांतर होगी CE के, कर लिया। और सो यहाँ से BC से बराबर होगी CE के, मतलब ये इसके समानांतर है तो ये BC के भी समानांतर होगी। ये बिल्कुल फिक्स है ये रचना से, क्योंकि रचना दी है, रचना हमने की है। तो ये भी समानांतर हो गया काय के, ये रचना से आ गया। ये हमने रचना कर ली ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रचना से। जो संकेत दिया था उससे रचना की थी, ये CE लाइन खींची हमने, तो रचना से ये इसके समानांतर होगा। और ये भी समानांतर था DC के, पहले ही था। ठीक है, तो हमें एक
क्या मिल जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। ये तो हमें दिया गया था। अब ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लो। तो हमें पहला सिद्ध करना है, दर्शाना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कोण सी बराबर होगा कोण डी के, और ये बताना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी डी के। और दूसरा बताना है हमें, लास्ट ऑप्शन दिया है, विकर्ण ए सी बराबर होगा विकर्ण बी डी के। ठीक है, ये चीजें सिद्ध करनी है। तो विकर्ण ए सी की रचना करनी पड़ेगी, विकर्ण बी डी की रचना करनी पड़ेगी, फिर हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज होगा, दूसरा त्रिभुज होगा बी ए डी त्रिभुज होगा। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारे पास बी सी त्रिभुज है ही। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये कोण 1 हो गया ये वाला ई, और इसको मान लेते हैं ये कोण 2 हो गया, इसको कोण 2 दे दो, ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया। ठीक है, बार बार, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है, पूरा कोण बी दिया है, और एक सरल रेखा पे जब एक कोण बनता है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, पूरे कोण का 180 अंश होता है। ये रेखा पे एक रेखा खींच गई किरण, बीसी किरण। ठीक है, तो ये रेखा एक में से निकाल लेंगे, और हमें ये वाला, इस रेखा पे ये दो कोण बने हैं तो ये आसन्न कोण कहलाते हैं। क्यों, एक ये रेखा है और इसकी एक पड़ोसी रेखा ये है, तो ये आसन्न कोण है। कोण ए, कोण बी, कोण डी और कोण सी। लेकिन यहाँ पे कोण बी जो कोण है ये क्या है, रेखिक में कोण है। ए और इस कोण का योग क्या होगा, हमारे पास पूरा होगा कितना, 180 अंश। समझ लिया, जो जो ज्ञात करना था वो भी है। अब हम पहला स्टेप हल करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ रचना भी हमें करनी है। वो कह रहा था जो सिद्ध करना है हमारे पास क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, त्रिभुज ए बी सी, विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी भी हमें बनाना है। तो विकर्ण ए सी के लिए क्या करोगे, तो पहला दिया गया है कोण ए बराबर कोण बी, हमें क्या करना, सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कोण ए और कोण बी क्या है। ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम दिया गया था, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, और इसकी हमने रचना की थी बिंदु सी से होकर ए बी रेखा को आगे बढ़ाया तो ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या हो गया, सी ई। वो कह रहा था ए डी के समानांतर सी ई है, और हमें दिया गया था कि ए बी समानांतर है डी सी के, और ए डी बराबर है बी सी के। और जब ये रचना की तो हमें ए डी के समानांतर मिल गया क्या, सी ई। तो हमारे पास ए डी के समानांतर सी ई है, और ए बी के समानांतर क्या है, डी सी है। तो इसको बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ए ई के समानांतर होगा डी सी, और ए डी के समानांतर है सी ई। तो इससे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना, एक समांतर त्रिभुज बन जाएगा। क्यों, हमें प्रूफ सिद्ध करना है, कोण ए निकालना है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमें दिया गया, आकृति दी गई थी। आकृति का क्या नाम दिया गया था, आकृति 8.14, ये डायग्राम हमें दिया गया था। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है तो इसको देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, अब देखो, क्योंकि हमें दिया गया था, क्वेश्चन ई में दिया था, उसने कहा था कि ए बी समानांतर है डी सी के, ये दिया है, पहले ही दिया गया था क्वेश्चन में, दिया है कि ए बी रेखा समानांतर है डी सी के, और यहां से ए डी समानांतर होगा सी की, रचना से आ गया ए बम, क्योंकि ए डी या डी ए समानांतर होगी सी के। ये कहां से आ गया, रचना से, संकेत दिया था हमने, रचना की तो ए डी के समानांतर क्या आ गई, सी रेखा आ गई, ये रचना से आ गया। तो यहां से मिल गया हमें क्या, ए बी डी सी और ए मिल गया। तो यहां से हमें एक चतुर्भुज मिलेगा, समानांतर चतुर्भुज क्या मिलेगा, ए डी के समांतर सी है, और ए बी के समानांतर हो गया डी सी। तो ये पूरा समानांतर चतुर्भुज क्या मिलेगा, ए डी सी ई, एक समानांतर चतुर्भुज मिल जाएगा, क्योंकि ए बी डी सी तो एक समलंब चतुर्भुज है। रचना करने से हमें क्या मिल गया, ए डी सी ई एक समानांतर चतुर्भुज मिल गया। क्यों, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, इसीलिए ए डी सी ई एक क्या होगा,
समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है। ये तो प्रूफ हो गया। अतः अब समानांतर चतुर्भुज है तो अब हम क्या कह सकते हैं, AD बराबर होगा CE के। क्यों? AD भुजा BC के बराबर है तो ये CE के भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, AD बराबर होगा CE के। क्यों? रीजन भी दे सकते हो यहां पे आप। क्या रीजन दोगे? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके समांतर है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो हम पहले ही लिख चुके हैं, दिया था कि AD बराबर BC है तो BC के बराबर CE हो जाएगा। आया समझ में? तो रीजन क्या हो गया, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, AD के समानांतर तो CE, तो AD बराबर हो जाएगा CE और यहां से मिल जाएगा AB बराबर DC था तो AE बराबर मिल जाएगा हमारे पास DC। तो जब हमें दिया गया था कि AD बराबर है BC के तो BC बराबर CE हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां लिख दो। इसीलिए चाहो तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 भी दे चुके हैं हम, तो यहां से हमें ये मिल गया। तो समीकरण, इसको चाहो तो तुम 4 भी दे सकते हो, या हमने फिर 2 दिया था AD बराबर, नहीं, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। ठीक है, और 3 आराम से इसको दे दो। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, 3। अब देखो, क्यों हमें दिया गया था समीकरण 1 में AD बराबर BC, पहले ही दिया गया था, दिया है समीकरण 1 और समीकरण 3 से। ठीक है, तो इसको लिख दो, अर्थात इसको क्या लिखोगे आप, इसको ऐसा कर लो, थोड़ा ऊपर कर लो और यहां से लिख लो। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अभी इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, समीकरण, अर्थात ये मिल जाएगा हमें, क्योंकि AD बराबर है इसीलिए AD बराबर हो जाएगा BC। AD बराबर BC तो दिया था, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा CE। रीजन, क्योंकि AD बराबर है BC की। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पहले ही लिख दिया, समीकरण 1 से ये दिया था हमारे पास, दिया था ना, तो यहां लिख सकते हो कि दिया है। क्योंकि AD बराबर है BC तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा CE, क्योंकि यहां हम जानते हैं कि AD बराबर CE। जब इसके बराबर ये हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, CBE में, त्रिभुज CBE में या BCE में, इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज CBE में। CB में क्या करेंगे, BC बराबर CE, ठीक है, के कोण क्या लेंगे, इसको दे दो कोण नंबर 1 दे दो, ये हो गया कोण 1, कोण E, और कोण इसको दे दो, अपन क्या करेंगे, कोण इसको दे दो कोण नंबर 2, इस तरफ वाला। ये पूरा कोण नहीं है, क्योंकि पूरा कोण तो 180 अंश का होगा ये पूरा, लेकिन हमें इस तरफ बस का कोण चाहिए तो इसको कोण भी अभी नहीं कह सकते, पूरा कोण 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, क्या मिलेगा, CBE कोण, और दूसरा मिलेगा CEB कोण। इसको कोण E लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा कोण दिया है, कोण CB, इसको कोण E को अपन कोण E लिख सकते हो। ऐसा नहीं लिखना तो सीधा लिख दो कोण BEC और इसको लिख दो CBE, दोनों बराबर करने पड़ेंगे हमें। तो यहां देखेंगे, क्यों, ये त्रिभुज हो गया, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर थी और ये भुजा इसके बराबर थी, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, ये होगा कोण, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला कोण होगा। जब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, अर्थात लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज CBE में, ठीक है, CBE में लिख लिया, त्रिभुज CBE में है, पता है कि BC बराबर है CE के। ठीक है, अब देखो क्योंकि BC बराबर है CE के, ठीक, तो आगे चलो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे, पूरा कोण लिख लो पहले, पूरा कोण क्या रखोगे, कोण CBE बराबर होगा कोण
CEB। अर्थात इस कोण को हमने क्या माना है, बताइए आप। BC कोण को क्या माना, एक को कोण 1 माना, एक को कोण 2 माना, अर्थात इसको हमने माना B वाले को कोण 2। तो यहां से मिलेगा अर्थात कोण 2 बराबर ये हो गया कोण 1, ये माना था हमने। क्यों, दोनों का रीजन क्या है, एक ही है। ये तो नाम दे दिया कि ये कोण 1 था, ये कोण 2 था। ठीक है, रीजन क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज, क्या लिखोगे, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, क्या लिखोगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रमेय बराबर होते हैं, प्रमेय हमने पहले पढ़ चुके हैं। यदि दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा उसका विलोम भी सत्य होता है कि भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण। ठीक है, इसको तुम दे सकते हो समीकरण 1 और समीकरण क्या दे सकते हो, इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 दे सकते हो, है ना। इसको समीकरण 3 तो दे दिया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दो, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। आगे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी मत लिखो। ठीक है, ये सब क्यों किया, क्योंकि हमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज क्या था अपना, ADCE, ए वाला पूरा समानांतर चतुर्भुज है। तो कोण ए और कोण बी हमें प्रूव करना है कि बराबर होंगी। लेकिन समानांतर चतुर्भुज क्या है, ADCE, और उसके पहले हमने सिद्ध कर दिया कि कोण बी बराबर, सिद्ध कर दिया कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। आई बात समझ में। और समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग क्या होता है, दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का एक आसन्न कोण कोण डी है, दूसरा कोण सी है, और एक कोण ए है और दूसरा कोण ई है। इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। तो आप ले लो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ADCE में। अब हम क्या ले रहे हैं, समांतर चतुर्भुज ADCE में क्या होगा इससे, तो हमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो यहां से कोण ए वाला ले लो। समांतर चतुर्भुज में हम क्या लिख सकते हैं, ADCE से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण ए धन कोण 1 बराबर 180 अंश। ये कोण ए है और ये कोण 1 है, मतलब ये पूरा कोण है, कोण ई कह सकते हो इसको, कोण 1 को। ठीक है, क्यों लिखा, क्यों, रीजन देना पड़ेगा हमें, तब जाके उसको सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। आसन्न कोण क्या है इस भुजा में, एक तो कोण ए है, दूसरा कोण ई मिल गया। ऐसे ही दूसरी भुजा कोण डी और कोण सी आसन्न कोण है। इन दो भुजाओं को पड़ोसी भुजा के मिला के ये कोण बना है, कोण डी और कोण सी। तो ये पूरा आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है। तो यहां हमने लिखा कोण ए प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश। क्यों, रीजन दे दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप 180 अंश होती है। तो लिख दो इसको यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। एक ए है और एक ए है, तो रख दिया दो आसन्न कोणों का, चारों का तो 360 हो जाएगा। तो यहां से ये मिल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर बराबर कर लो, क्या मिल जाएगा यहां से, या ऐसा ही लिखा रहने दो, नहीं तो एक और इसको ऐसा अच्छे से लिख लो। कोण ए बराबर हमें मिल जाएगा 180 अंश माइनस कोण 1, और इसको दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 5 बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा आसन्न कोण ये दिए हैं, इनको भी लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें ये समझ में तो आ गया आपको। तो इसको नाम क्या दे दिया, समीकरण 5। ठीक है, अब डी और सी अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो सेकंड ऑप्शन में निकालना, हमें केवल इसमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ठीक है,
तो हमने कर लिया कोण ए बराबर 180 अंश माइनस कोण 1 कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे ये बी बिंदु दिया है, मतलब बी कोण क्या होगा, बी ये कोण होगा पूरा ये वाला और ये वाला मिला के ये पूरा बी कोण होगा। तो कोण बी बराबर क्या करेंगे, ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये एक रेखा और रेखा पे एक किरण बीसी डली है, तो क्या हो गया, ये रेखा पे जब कोई किरण डली होती है तो उसके दो कोण बनते हैं और दोनों कोणों की माप क्या होती है, 180 अंश के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं रेखिक युग्म कोण। बिंदु बी पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, रेखिक युग्म कोण बन रहा है। तो ये मिल गया कोण बी और ये मिल गया कोण 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। मिल गया, तो हमें ये क्या मिल गया, त्रिभुज CBE लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा, एक आसन्न कोण, तो ये ले लिया कोण, ये कोण 1, तो कोण ये बराबर हमें मिल गया 180 अंश माइनस कोण 1। इसको समीकरण 5 मान लिया। अब कोण ए को कोण बी के बराबर प्रूव करना है, तो ये एक रेखा मान लो कि ये एक रेखा है और इस पे एक किरण BC डली है, तो इस किरण के दोनों तरफ के कोणों का ये कितना, 180 अंश के बराबर होता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं जब किसी रेखा पे एक किरण खिंची होती है, ऊपर हो या नीचे हो, तो ये वाला कोण क्या होता है, दोनों कोणों की माप, इसको ये मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D। तो यहाँ से एक कोण ये मिल जाएगा और एक कोण ये मिलेगा। इन दोनों कोणों का मान लो ये 1 है और इसको 2 मान लो, तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, चाहो देखो, सॉरी यहाँ समझ लो। तो हमने ये लिख दिया है कोण 1, ये कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश होगा। क्या कहलाता है ये कहलाता है रैखिक युग्म कोण से। जब किसी एक रेखा का किरण खिंची होती है तो उसके दोनों तरफ के कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं और रैखिक युग्म कोण की माप 180 अंश के बराबर होती है। तो यहां से मिल जाएगा ये कोण बी प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ठीक है, इसको B आया समझ में। तो अब देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। इसीलिए हम क्या जानते हैं, एक तो हो गया, दूसरा तथा हम लिख सकते हैं तथा कोण B प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कहां से आ गया, एक रेखा दी है पूरी ABE, AE रेखा कहलानी और उस पे BC किरण दी है। तो हम क्या जानते हैं, रेखिक युग्म कोण से ये कोण B और कोण 2 का मान जोड़ देंगे और बराबर 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया, रेखिक युग्म कोण से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोण B बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 180 अंश माइनस कोण 2। इसको समीकरण तुम चाहे दे सकते हो और हल करना है तो लिख लो, क्योंकि हम समीकरण 4 में सिद्ध कर चुके हैं कोण 2 बराबर है कोण 1। लिखा है ये समीकरण 4 में, यही प्रूव किया था, कोण 2 बराबर कोण 1, इसलिए हमने यहां लिया था कोण 1 और कोण 2। आया समझ में। तो यहां क्या लिख सकते हो, कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख सकते हो यहां पे। तो यहां से हम देखो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहां से आपको, अर्थात कोण B बराबर मिलेगा 180 अंश माइनस, इसको लिख दो कोण 1। रीजन दे दो, समीकरण 4 से कोण 2 बराबर है कोण 1 के। तो ऐसा तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, आ गया। और इसको दे दो समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण 5 और समीकरण 6, कोण A बराबर 180 अंश माइनस कोण 1 और समीकरण 6 क्या दिया है, कोण B बराबर 180 अंश माइनस कोण 1। तो समीकरण 5 और 6 से क्या मिल जाएगा, कोण A बराबर कोण B मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कोण A बराबर कोण B। अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को देखिए, कोण A बराबर है 180 अंश माइनस कोण 1 के और समीकरण 6 भी कोण B बराबर 180 अंश माइनस कोण 1 के। तो समीकरण 5 और 6 से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोण B रख देंगे।
तो लिख लो, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोण ए बराबर कोण बी हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख दो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। सो पहला ऑप्शन तो अपना सिद्ध हो गया, सो इसको लिख दो इति सिद्धम, बन जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बात समझ में? कुछ संकेत दिया गया था तो हमने उसकी रचना कर ली थी और उसका पार्ट 1 सिद्ध कर दिया कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करो। अब सेकंड हमें प्रूव करना है। सेकंड क्या प्रूव करना है? कोण डी बराबर कोण सी सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कोण सी बराबर कोण डी। सेकंड पार्ट दिया गया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखा है और एक बार इसको मान लो एक तिर्यक रेखा, इसको माना कि दो समानांतर रेखा क्या है, ए बी और सी डी। क्योंकि हमें दिया गया था ये भी समानांतर है सी डी के, एवं मान लिया हमने कि ये डी यहाँ पे क्या तिर्यक रेखा है एक बार, फिर दूसरी बार बी सी तिर्यक रेखा मान लेंगे। और हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःकोणों की माप 180 अंश के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से देख लो, तो हमारे पास क्या दिया गया था आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, क्योंकि ये भी समानांतर है सी डी की, ये तो पहले ही दिया था, तो इसको लिख लो दिया है, दिया है। एवं यह हम मान लेते हैं, माना कि क्या माना, क्योंकि हमें कोण डी सी बराबर कोण डी सिद्ध करना है, तो माना कि इसमें क्या है, ए बी समानांतर है सी डी के, तो मान लिया कि ए बी और सी डी समांतर रेखाओं के मध्य में एक तिर्यक रेखा ए डी है, तो माना कि ए डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है तो क्या मतलब हुआ इसका, जब ये तिर्यक रेखा है तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो अंतःकोण बनते हैं उन दोनों अंतःकोणों की माप 180 अंश के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या लिख लेंगे, कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या लिखेंगे आप, इसको लिख लो 180 अंश। 180 अंश तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अभी तक समीकरण 6 बन गए तो इसको 7 दे सकते हो, लेकिन उसके पहले हमें एक रीजन लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक तिर्यक रेखा काटती दो समांतर रेखाओं को तो उनके अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उस तिर्यक रेखा के दोनों अंतःकोणों की माप 180 अंश के बराबर होती है। तो इसको हमने लिख लिया कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और नहीं तो कर लो कि कोण डी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, अर्थात कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसको समीकरण नंबर 7 दे दो, क्योंकि 7 6 तो हम दे चुके हैं। इसी प्रकार पुनः हम करेंगे, क्योंकि ये भी समानांतर है सी डी के, तब माना कि बी सी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसा ही करना है। पुनः क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, ये भी समानांतर है सी डी, ये दिया है। एवं क्या करेंगे, मान लो इसको, माना आपकी क्या की, आपकी बार में हमने मान लिया बी सी एक तिर्यक रेखा है, ए बी समानांतर है सी डी के या डी सी के। पहले ऑप्शन में हमने ए डी को तिर्यक रेखा माना था, अब मान लेंगे कि बी सी एक तिर्यक रेखा है, तो वही सेम कंडीशन। तो क्या मिलेगा, कोण बी और कोण सी। यहाँ पे कोण बी और कोण सी पूरे पूरे नहीं दिए हैं, तो उसको हम पूरा नाम दे देते हैं कि कोण ए बी सी और कोण बी सी डी बराबर 180 अंश होगा। क्योंकि तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके अंतःकोणों की माप 180 अंश के बराबर होती है। तो लिख लो यहाँ पे, इसीलिए हमें क्या मिल जाएगा, पहला हम लिखेंगे कोण ए बी सी, बी बीच में आ गया, बराबर प्लस करेंगे हम कोण बी सी डी बराबर, दोनों का ये कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा।
रीजन वो ऊपर वाला देना है, क्योंकि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके अंतःकोणों की माप 180 अंश होती है। लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने वही रीजन लिख दिया, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके अंतःकोणों की माप 180 अंश के बराबर होती है। ये हो गया कोण बी, लेकिन उसका पूरा नाम दिया गया कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। ये कोण बी है और एक कोण सी है, तो यहां से इसके बराबर हम ये कर सकते हैं कोण बी को, और इसके बराबर ये कर सकते हैं। चाहो तो इसको अच्छे से लिख लो, तो यहां से मिलेगा हमारे पास कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। इसको समीकरण नंबर 8 दे दो, क्योंकि 7 दे चुके हैं। अब समीकरण 7 और 8 से एक चीज और है, इसको अभी 8 मत दो, क्योंकि यहाँ एक कोण सी चाहिए था, और हमें पता है कि हम सिद्ध कर चुके हैं पार्ट 1 में कोण ए बराबर कोण बी था। सिद्ध कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? बिल्कुल कर चुके थे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 180 अंश बराबर क्या ये रख देंगे, इसको रख देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, इसको यहां लिख लो, कोण बी दिया है ना, तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण 7 बा समीकरण 8 से, 7 और 8 से यहां बराबर 180 अंश है और ये भी बराबर 180 अंश है। तो 180 अंश बराबर क्या, इसको रख दो यहाँ पे, तो यहां से मिल जाएगा हमें क्या, दैट इम्प्लाइज कोण ए प्लस कोण ए डी बराबर 180 की जगह पे रख दो कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी। हो गया, 180 के अंश पे रख दिया, तो इसमें से कौन कट रहा है? चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये कोण बी दिया है, और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के, पहले सिद्ध कर चुके हैं ना हम। तो ज्यादा इसको हम लिख सकते हैं, ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे, ये कोण इसके बराबर होता है तो कोण ए लिख सकते हैं, इसको कोण बी लिखेंगे। अब क्योंकि एक दे दो यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, अगेन लिख दो ना, कोण ए प्लस कोण डी, इसको लिख दो कोण ए प्लस कोण बी सी डी। रीजन दे दो क्यों लिखा, क्योंकि पार्ट 1 से कोण ए बराबर है कोण बी के, ये प्रूव हम कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं ना। तो कोण बी को ही हमें लिखते हैं ऐसा, कोण ए, क्योंकि यहाँ ये पूरा कोण नहीं था तो हमें ऐसा लिखना पड़ा उसको, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने लिख दिया, अब यहाँ से क्या ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा केवल ये, तो कट गया, बराबर कर लिया, तो कोण डी बराबर मिल गया कोण बी सी डी। अब ये बीच में सी है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज, इसको ऐसा ही लिख सकते हैं कि कोण डी बराबर हो गया कोण सी की, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको अच्छे से लिख लो, इसीलिए कोण सी बराबर हो गया कोण डी। यही क्या करना था हमें, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इसको लिख दो, क्या लिखोगे आप यहां से, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये क्या हो गया, पार्ट 2 भी हमने सिद्ध कर लिया, कोण सी बराबर कोण डी। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 क्या था, वो भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना था, ठीक है। पार्ट 3 में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएडी की। मतलब यहाँ पे त्रिभुज तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करेंगे, उसके विकर्ण खींचने पड़ेंगे। और विकर्ण हम कैसे खींचेंगे बताइए आप। एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, तो हमें एक विकर्ण खींचना पड़ेगा, एसी विकर्ण खींचना पड़ेगा, क्योंकि चौथे पार्ट में तो हमें विकर्ण खींचना ही पड़ेगा। तो यहां से हम एक बना देते हैं, एक ये विकर्ण हो गया अपना ए सी। दूसरा विकर्ण हमें क्या चाहिए पड़ेगा, उसने कहा कि विकर्ण ए और विकर्ण सी, विकर्ण ए और विकर्ण ए सी तथा विकर्ण बी डी आपस में क्या बराबर होंगे। तो हमें विकर्ण बी डी भी बनाना है, तो एक विकर्ण बी डी भी खींच लेते हैं इस चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज है, ये विकर्ण बी डी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एक रचना से हमने क्या की, एक रचना की, एक विकर्ण ए सी बनाया और एक विकर्ण बी सी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा, हमें त्रिभुज ए बी सी, ए त्रिभुज मिल गया, और दूसरा त्रिभुज मिल जाएगा हमारे पास, क्या मिलेगा, बी ए डी। ए वाला त्रिभुज मिल गया ऊपर वाला, ये
और दूसरा एक ये मिल गया हमें त्रिभुज। चाहो तो इसको छोटा फॉर्म बना सकते हैं, एक ऊपर वाला। और हमें क्या है कि ये तो दिया था, ये भी समानांतर है इसके, ये रेखा इसके समानांतर थी कि नहीं थी? ये इसके है तो ये भी इसके समानांतर दी है वो तो ये बराबर है, और एक कोण हमने निकाल लिया था। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो यहाँ बना सकते हो आप। तो देखो हमने ये त्रिभुज बना लिया। एक तो मिल गया बी ए डी वाला त्रिभुज, इसमें ये भुजा और ये भुजा आ गई और ये कोण आ गया। ये दूसरा बन गया हमारी त्रिभुज ए बी सी, ए वाला त्रिभुज। तो ये भी भुजा आ गई और बी सी आ गई और ये विकर्ण दिया है, तो ये बराबर है, ये बराबर है। तो यहाँ देख रहा है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें होना चाहिए, और यहाँ पे तीन चीजें स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो ये भी बराबर है ए बी के, कॉमन दिया है। दूसरा ए डी बराबर है बी सी के। पहले ही क्वेश्चन में ये दिया गया था हमारे पास कि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तीसरा हमें देखना पड़ेगा कोण ए बराबर कोण बी, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ कौन सा लगेगा, पहले तो लगेगा हमारे पास भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब ये त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो क्या है, ये त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएडी के। और नेक्स्ट ऑप्शन में विकर्ण सिद्ध करना था। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत अवयव भी बराबर होते हैं, तो AC बराबर BD भी आ जाएगा। आ गया समझ में? तो लिख लो यहाँ पे सर्वांग सम होने की शर्त ये होती है कि या तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, या फिर कोई दो कोण एक भुजा बराबर हो, या फिर एक कोण दो भुजाएं बराबर हो। भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में त्रिभुज ABC, ए वाला त्रिभुज जो बन गया ABC, और दूसरा बन गया त्रिभुज BAD, ए वाला त्रिभुज BAD, ए वाला त्रिभुज। सर्वांग समता के लिए शर्तें देखो क्या दिख रहा है। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों में ये भी भुजा कॉमन दिख रही है, तो इसको लिख लो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये भी बराबर है ए बी के, ये भी बराबर है ए बी के। क्यों? क्योंकि इसको लिख दो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा दिख रही है। दूसरा क्या दिख रहा है, पार्ट 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो इसको पूरा लिख दो। तो सीधा सीधा लिख लो, कोण ए बराबर है कोण बी के। और ये कहाँ सिद्ध किया हमने, पार्ट 1 में सिद्ध किया है। पार्ट 1 से हम कह सकते हैं पार्ट 1 में हमने इसको सिद्ध कर दिया है। PART पार्ट 1 में सिद्ध किया जा चुका है। हमने ये लिख दिया पार्ट 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है। अब तीसरी भुजा क्या दिख रही है, AD भुजा बराबर होती है BC के। पहले ही हमें दिया गया था कि कोण, और क्या दिया गया था हमें, AD भुजा बराबर है BC के। तो इसकी एक गिवन थी हमारे पास, तो लिख दो, क्योंकि ये दिया था या दिया है। अच्छा, तीन चीजें मिल गई हमें, भुजा कोण भुजा, तो हम कह सकते हैं इसीलिए तो यहां से हमें मिल गई AD भुजा बराबर है BC के, ये दिया गया था। अब हम क्या कह सकते हैं इससे, यहां से मिल गया भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD की। अतः हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के। हो गया सिद्ध। चौथे पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था, तो इसको लिख दो इति सिद्धम। तो क्या हो गया, यही सिद्ध करना था इति सिद्धम। पार्ट 3 में हमें यही सिद्ध करना था, तो पार्ट 3 सिद्ध हो गया। अब चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या था, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD करना था। तो फोर्थ हमें सिद्ध करना है विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD सिद्ध कीजिए। अब तो देखो यहां पे, क्योंकि यहां से लिख लो पार्ट, इसको ऐसा लिखना है हिंदी में क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं। पार्ट 3 में हम सिद्ध कर चुके हैं पार्ट 3 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि क्या सिद्ध कर चुके हैं, पार्ट 3 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के सर्वांग सम है। और हमें दिख रहा है कि इसमें विकर्ण आते हैं, इसमें विकर्ण BD आ रहा है और इसमें आ रहा है विकर्ण AC।
AC विकर्ण और BD बराबर सिद्ध करना था। जब ये दोनों त्रिभुज हम क्या सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं तो CPCT से कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो यहां लिख दो इसीलिए AC बराबर होगा BD के, और ये क्या है विकर्ण। क्यों, इसको लिख दो आप CPCT से। क्यों, CPCT का मतलब होता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। यहाँ AC विकर्ण दिया और BD विकर्ण भी दिया इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में। तो ये CPCT से दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए, और हम इसको कह सकते हैं कि यही हमें सिद्ध करना था। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD आ गया है, तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, और यही सिद्ध करना था। तो लिख दो यहां पे इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इति सिद्धम। हो गया सिद्ध हमारे पास। इस प्रकार प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन सरदार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रश्नावली के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और अच्छे से सॉल्व करना और मेमोरी में रख लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है इन 4 क्वेश्चनों में से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।